चाचा जी सतीश शर्मा जो भलौली से चल करके आए हैं, और ये 21 रुपया सुमनेश भाई जो हमारे भलौली से चल करके आए हैं, इन भाइयों की तरफ से एवं हमारे चाचा जी की तरफ से ये दान पुरस्कार भेंट हुआ है। प्रार्थना करते हैं भगवान से हमेशा धनधाम से भंडार भरे रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे। बोलिए रास बिहारी भगवान की, शंकर भगवान की। आज जैसे ही पवन रेखा कहने लगी उसी समय राक्षस बोला है, रानी तुम्हारे गर्भ से अभी तक किसी भी पुत्र ने जन्म नहीं लिया था। मैं वचन देता हूं कि जाओ कि तुम्हारे एक ऐसा पुत्र पैदा होगा जिसे मारने के लिए स्वयं भगवान को आना होगा। आज इतनी बात कही और कहने लगा है, रानी कि मेरे समान योद्धा होगा। कहने लगा है राक्षस कि मेरे समान योद्धा होगा और पास जीत न कोई पाएगा। बोला राक्षस जैसे ही जवाब दिया है, कहने लगा है रानी कि तुम्हारे गर्भ से किसी भी बालक ने जन्म नहीं लिया था, लेकिन मैं तुम्हें जवाब देता हूं कि तुम्हारे गर्भ से एक इतना बलशाली पुत्र पैदा होगा जिसे मारने के लिए स्वयं भगवान को अवतार धारण करना पड़ेगा। लेकिन उसी समय ₹20 यास्मीन मिस्त्री इसी गांव खंगान नगरा के निवासी हैं। प्रार्थना करते हैं भगवान से हमेशा धन धाम से भंडार भरे रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।
कुंवरपाल खंगान नगला। 21 रुपए मुलायम सिंह भगत जी ताली। 50 रुपए दिनेश यादव पालपुर। 20 रुपए ओमवीर ठाकुर खंगान नगला। 50 रुपए दीपक माहेश्वरी हुसैनपुर। 10 रुपए हरनंदन शर्मा खंगान नगला। 10 रुपए देव सिंह शर्मा खंगान नगला और 10 रुपए अनिल शर्मा खंगान नगला। 10 रुपए मोनू शर्मा खंगान नगला। 10 रुपए डोली शर्मा खंगान नगला। 20 रुपए प्रदीप शर्मा भूप सिंह। 20 रुपए भूप सिंह खंगान नगला और 10 रुपए विकास यादव खंगान नगला। इन भाइयों की तरफ से ये दान पुरस्कार भेंट हुआ है। प्रार्थना करते हैं भगवान से हमेशा धन धाम से भंडार भरे रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, शंकर भगवान की। आज जब इतनी बात कही है, राक्षस तो वहां से चला गया, लेकिन इधर रानी पवन रेखा भी चलती हुई चली जा रही है। लेकिन रास्ते में वही सखियां मिल गई और सखियां कहने लगे, बहना ये तुम्हारा हाल किसने किया है? तो उसी समय पवन रेखा बात को छुपा करके कहने लगी, बहन उस बाग में एक बंदर आया था, उसने हमारा ये हाल कर दिया है। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता हुआ चला गया। लेकिन इधर जैसे ही प्रसव की बारी आई है, 9वां महीना चला है, लेकर हुआ ये जब कोई सपूत बालक पैदा होता है तो आंगन में खुशियां ही खुशियां दिखाई देती हैं। लेकिन जब कपूत बालक पैदा होता है तो असगुन नजर आते हैं और असगुन होने लगे हैं आज। कि पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचाने लगी और बिजली चमकी आकाश हिला, एक महाप्रलय सी आने लगी। जैसे ही पुत्र पैदा होने के लिए था तो असगुन नजर आने लगे। लेकिन पुत्र पैदा होने के बाद में गर्गाचार्य पंडित जी ने उस बच्चे का नाम रख दिया कंस। कंस अब धीरे धीरे बड़ा होता चला जा रहा है, सियाना होता चला जा रहा है, लेकिन साथ के बच्चों में खेलता है और कभी किसी बच्चे के सर को फोड़ देता है, कभी टांग को तोड़ देता है। आज शिकायतें आने लगी है महाराज उग्रसेन के पास में। तो उसी समय महाराज कहने लगे हैं, बेटा अगर शेर अपनी ही बनी को उजाड़ेगा तो भला कहां रहेगा? तो एकदम से जवाब दिया है, कहने लगा है, बूढ़े बाप हमें तो ये मालूम पड़ता है कि तुम्हारे बुढ़ापे के साथ ही साथ में तुम्हारी बुद्धि भी बूढ़ी हो चुकी है, इसलिए अब तुम राज्य चलाने लायक नहीं हो। उसी समय सर से मुकुट उतारा और अपने सर पर रख लिया। लेकिन इधर महाराज उग्रसेन पवन रेखा को जेल में डलवा दिया और जैसे ही जेल में डलवा दिया, इधर राज सिंहासन पर बैठ गया और जवाब दिया है, मंत्री जब हमारे पिताजी शासन को चलाया करते थे तब सब लोग कैसे रहा करते थे, और हम अब जब शासन चलाएंगे तो हम कैसे लग रहे हैं? मंत्री कहने लगा, महाराज तुम्हारे पिताजी के शासन में सब लोग बड़े ही सुखी पूर्वक से रहा करते थे, लेकिन तुम्हारे राज्य में सभी दुखी होने लगे हैं। एकदम से जवाब दिया है मंत्री,
हमने भी आज से कसम खाई है कि किसी को दुखी नहीं देखेंगे। और जवाब दिया है, कल से जो भी पीले वस्त्रों वाले मिल जाएं, उन्हें पकड़ो और जेल में डलवा दो। कहा कि जेल में डलवा दो। आज वैसा ही हुआ, लेकिन इधर राजा बनो है कंस, तो कानून नए नए बनने लगे, और लुच्चा और लफंगन के रबड़ी से भोजन बनने लगे। जैसे ही कंस राजा बना है, हुआ ये, कंस के साथ में जो रहते थे लफंगे, उनके लिए भोजन बन रहे हैं, स्वादिष्ट भोजन। लेकर इधर गौशाला कहीं जल रही है, दीवारें कहीं टूटती है, पड़ती है मार ब्राह्मणों पे ऋषियों की मात फूटती है। आज जैसे ही कंस राजा बना है, अत्याचार होने लगे हैं। जो भी ब्राह्मण दिखाई देता है उसे पकड़ करके जेल में डलवा देता है या यमुना में फेंकवा देता है। लेकिन उसी समय जब कहा है, लिखा गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने कि सर्व स्वतंत्र न सर पे कोई, और आवे मनाई करो तुम सोई। जब किसी के सर पर कोई नहीं होता है, तो जो भी दिखाई देता है वो इंसान करता है। लेकिन उसी समय भोजराज कंस ने जब महात्माओं को जेल में डलवा दिया, इधर वो धरती माँ जो थी एक गाय का रूप बना करके पहुंची है ब्रह्मा जी के पास में, और जाकर के कहने लगी हैं, प्रभु, बोलेंगे सभी लोग, अरे तेरे सुनो हित